हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखिए यहाँ पे जो जीएमआरसी में रिक्रूटमेंट आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इसमें यदि हम डिस्कस कर ले कि सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखेंगे पहले, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है सिलेबस टेक्निकल का। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यदि अगर हम लोग बात करें तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो जनरल इंजीनियरिंग है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पे आपको जनरल इंजीनियरिंग का मतलब कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, जनरल नॉलेज टाइप से। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब नेटवर्क थियरी हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगेन हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब इसने सिलेबस को बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब तोड़ मरोड़ कर बताया है। उसके बाद आपका है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो मटेरियल साइंस से रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन है आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये पावर सिस्टम की बात कर रहा है। उसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, UEET। यहाँ पे आपका है कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन है। इनमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन 7th या 8th सेमेस्टर में बताया जाता है। उसके बाद आपका ये इंस्टॉलेशन एंड मशीन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो ये भी आपका 7th या 8th सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। ये वो है इंस्टॉलेशन एंड मशीन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जो BTech वाले होते हैं उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद सप्लाई फ्रॉम द पोल्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है। उसके बाद आपका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन है। तो ये आप देख सकते हो कि कुछ हट के थोड़ा सिलेबस बताया है सब कुछ वहीं, मतलब आपका पावर सिस्टम है ज़्यादातर। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसी को इसने कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन रख दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे केवल बस कंट्रोल सिस्टम एक नहीं है आपका, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम नहीं है, ठीक। बाकी आप देख सकते हो कि सारा का सारा इसमें कवर किया गया है। तो ये आपका सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद यदि अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है उसमें पहला आपका है मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिवाइसेस एंड ICs, सिग्नल्स एंड सिस्टम। उसके बाद नेटवर्क थियोरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। और यहाँ पे आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, कंट्रोल सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था उसमें मेज़रमेंट नहीं है, ठीक है। मेज़रमेंट यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है कि मेज़रमेंट जैसा कोई सब्जेक्ट है, तो आपका मेज़रमेंट, कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम नहीं है इलेक्ट्रिकल में, बट यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मेज़रमेंट है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग टेक्निकल की तैयारी कर सकते हो। और नॉन टेक में यदि हम बात करें तो आप जानते ही हो कि 20 क्वेश्चन आपका क्या है, जनरल इंग्लिश है, 20 क्वेश्चन आपका गुजराती लैंग्वेज टेस्ट है, 20 क्वेश्चन ही आपका रीजनिंग है, और 20 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड है। तो टोटल यहाँ पे आपका 60 हो जाता है, ठीक है, 80 क्वेश्चन हो जाता है। और आपका 40 क्वेश्चन होगा यहाँ से टेक्निकल से, इसका मतलब टोटल मिला करके आपका 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ सिलेबस रहा, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।